दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट और मैं आपके साथ में विशाल। और आज हम चैप्टर लेके आए हैं पार्टनरशिप, जिसकी क्लास फर्स्ट है। और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीना तथा मीना ने 30,000 रुपये 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। भाई, नीना ने 30,000 रुपये लगाए, मीना ने 45,000 रुपये लगाए। दोनों ने आरंभ कर दिया। 2 वर्ष के बाद में, कितने वर्ष के बाद में दोस्तों? 2 वर्ष के बाद में उसे 15,000 रुपये का लाभ हुआ। तो मीना का भाग कितना है? तो आप ये देख लो, 30,000 रुपये तो ला रही है नीना, ठीक है, ये है नीना। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 24 महीने के लिए ला रही है, ठीक। फिर आती है मीना, ये ला रही है 45,000 रुपये। भाई, ये भी कितने में? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में कितने होते हैं? 24 महीने। 24 से 24 खत्म, आपकी कितनी जीरो है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, आपका बचता है 30 × 45। 5 × 30, 5 × 45। हमारे हिसाब से 15 रुपए लाभ है। वो कह रहा है कितना लाभ है जी? 15,000। तो 1 के बराबर कितना आ गया? 1000। भाई, 15 से कट गया 15,000। 15 बार 1,000 बार। उसने मुझसे पूछा मीना का भाग। मीना का तो 9 है, तो 9 बराबर 9,000। तो हमारा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, मिथिलेश है 48,000 रुपये लेकर एक व्यापार प्रारंभ करती है। 7 महीने बाद कौन आ जाता है? 56,000 रुपये लगाकर विद्या आ जाती है इस व्यापार में। तो दोनों ने साझा करके किया। वर्षांत बोले तो 1 साल में 5885 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो विद्या का धन कितना था? जो लाभ हुआ उसमें से विद्या का हिस्सा कितना था, ये पूछा है। भैया, मिथिलेश लाई 48,000 रुपये, लेकिन लाई तो पूरी साल के लिए। अब जो विद्या आई थी वो आई थी 7 महीने बाद। तो बिजनेस में कितने महीने रही? जब 12 में से 7 महीने बाद वो खुद आई, तो बिजनेस में रही वो विद्या 56,000 रुपये लेके कुल 5 महीने। समझ रहे हैं ना दोस्तों? 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 24 बार, 2 से 28 बार, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। तो 24 तिया हो गया 72, 7 पंजे 35। अब हमारे हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 तो 7, 7 और 3 10 बराबर 5885। अब इसकी ऐसे डिवाइड करो जो हमारा लगभग काट दे। तो 107 पंजे कितने होगा? 535। अब 588 में से 535 गया, फिर 535 बचता है। तो 107 55 बार जाएगा, तो 1 के बराबर 55। मुझसे पूछा विद्या का हिस्सा, तो विद्या कितनी है? 35 की है। तो 35 × 55, 35 पंजे 175 का 5 का 80 लगे 17, 35 पंजे 175, 17 192। तो 1925 रुपए हिस्सा है। तो दोस्तों, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर A तथा B साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद A अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ठीक है। मतलब 8 महीने तक तो उसने पैसा लगाया। ये जो 5 रुपए थे A के, ये उसने 8 महीने तक तो लगाए। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 का हो, ठीक है, तो B ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई? कितने समय के लिए निवेश की, ठीक है। तो भैया, जब ये अनुपात है 40 हो गया, 6x, 3 से काट दो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 से कट गया ये 20 बार। मुझे बनाना है ये 9। भाई, लाभांश का रेशो क्या आना चाहिए? 5:9। तो मुझे यहां तो 5 आना चाहिए और यहां कितना आना चाहिए? 9। तो मैं ऐसे क्या रखूं? आप भी बता दो मुझे, मैं क्या रखूं जो मेरा आराम से आ जाए आंसर। तो भैया, तो दोस्तों, ये 3 है, 3x। यदि मैं 6 तिया 18 रखूंगा तो 20:18
2 से 10 रेशो 9 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 5 रेशो 9, नई बात बनेगी। 8 रखा, 20 रेशो 24, 2 से 10 12, 2 पंजे 10 6, नई बात बनती। 10 रखो, इसी तरीके से 12 रख लो। जब मैं 12 रखूंगा तो 20 रेशो 36, 12 किया 36, तो 4 पंजे 20, 4 नीम 36, तो बैठ गया ना। तो एक्स की वैल्यू क्या रखी मैंने, पूरे 12 महीने के लिए निवेश करेगा बी। नेक्स्ट दोस्तों, हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 8 महीने के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद इनके लाभ में बंटवारा क्रम से क्या होगा। तो एक बात देखो दोस्तों, हेमंत तो पूरे 3 साल तक रहा। ये जो 50,000 रुपए हेमंत लेके आया, ये पूरे 3 साल मतलब 36 महीने तक रहा। 8 महीने बाद, अब 36 में से 8 तक तो उसने काम करा ही नहीं, तो कितने तक नहीं करा, फिर कितने महीने तक करा, 28 महीने तक। 70,000 रुपए लेके आया वो 28 महीने तक, ठीक है दोस्तों। 4 जीरो से ये 4 जीरो, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28, 9 पंजे 45, 7 सत्ते 49, तो उनका जो लाभांश का अनुपात होगा वो 45 अनुपात 49 होगा। तो दोस्तों, प्रकाश है, सुनील है, अनिल है, तीनों मित्र हैं। उन्होंने 11 लाख, 16.5 लाख और 8,25,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया और 3 वर्ष के अंत तक, 3 वर्ष तक चला, मतलब 36 महीने तक। तो कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। तो इस लाभ में अंतिम भाग में 50% कितना होगा, इस लाभ का भाग का 50% कितना होगा, किसके भाग का, अनिल के भाग का 50% पूछा है। तो 11 लाख, 16.5 लाख, 8,25,000, ये किसका है, ये आपका प्रकाश का है, ये सुनील का है और ये अनिल का है। पॉइंट हटाया, इधर 2 नंबर पहले पॉइंट है, इधर 1 नंबर पहले, अब हो गए 2, इधर हो गए 2, कंप्लीट। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, बच्चा 1, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 330, 5 छः कम 5 बचे 3, 5 छः 30, 5 पंजे 25, 11 से कट जाएगा अभी, 11 दूनी 20, 11 तिया 33 और 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 से भी और कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 छः 30, 5 तिया 15, तो सारे कट रहा है। चलो कोई नहीं, हमारे हिसाब से कितना लाभ बैठा, 6 4 10 3 13, उसने कहा 19.5 लाख बैठा है, 13 कम 13 बचा 6, 13 पंजे 65, 1 के बराबर 1.5 लाख। उसने कितना कहा है, अनिल का लाभ बताओ पहले, अनिल का हिस्सा कितना है, अनिल सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला 3 है, तो 3 गुणा 1.5 बराबर कितना हो गया, 4.5 लाख हो गया अनिल का हिस्सा। लेकिन अनिल का भी पूछा है उसने 50%, तो 4.5 का आधा कितना होता है, 4.5 लाख का 2,25,000, समझ गए ना, मतलब 2.25 लाख। तो दोस्तों, गौतम ने 60,000 का निवेश किया और एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद में जो है उसका दोस्त जतिन भी आ गया, साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष बाद का पूछा, 2 वर्ष मतलब 24 महीने, दोनों का लाभ किस अनुपात में होगा। तो 60,000 रुपए, गौतम तो दोनों साल रहा, मतलब 24 महीने रहा, ठीक है। और 8 महीने बाद 35,000 रुपए लेके जतिन भी आ गया। भैया 24 में से 8 महीने तो वो रहा ही नहीं, तो कितने महीने रहा वो, 16 महीने। 35,000 रुपए लेके वो 16 महीने तक बिजनेस में रहा। आपकी 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और कुछ कट रहा है, 2 से 30 बार कट गया, तो 30 तिया 90, रेशियो 35, 5 से 18 बार, 5 सत्ते 35, तो 18 रेशियो 7 में। तो दोस्तों, 50,000 रुपए लेके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। बुटीक मतलब होता है ब्यूटी पार्लर। 6 महीने बाद 80,000 रुपए का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी होगी। आइए कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। 1 वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब 1 12 महीने में 18,000 का लाभ हुआ, तो सरिता का भाग कितना है। तो दोस्तों, 50,000 रुपए लेकर सरिता जो है पूरे टाइम बिजनेस में रही। 6 महीने बाद कौन आया, नीता। तो इसका मतलब 6 महीने बिजनेस में रही होगी, क्योंकि बात चल रही है 1 साल की। 1 साल में तो 6 महीने, तो 6 महीने बाद आ रही हो। कितने रुपए लेके आई,
80,000 रुपये। भैया 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, तो हमारा 5:4 आ गया। हमारे हिसाब से 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो कह रहा 18,000 का प्रॉफिट हुआ। 1 के बराबर 2,000। उसने पूछा सरिता का भाग, सरिता का 5 हिस्सा, तो 5 बराबर 10,000। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों 3 मित्र हैं PQR, उन्होंने अलग अलग पैसे लगाकर बिजनेस में निवेश किया, लेकिन बात चल रही है 2 वर्ष की, 24 महीने की, ठीक है। अंत में 1,64,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा निकालना है। तो पहले इनका निकाल लो। पी ने लगाए 45,000 रुपए, क्यू ने लगाए 70,000 रुपए, आर ने लगाए 90,000 रुपए। तो दोस्तों 3 जीरो से तो 3 जीरो, लेकिन कितने कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए इसने, 24 महीने के लिए इसने और 24 महीने के लिए इसने। जब ईयर सेम होना सबकी, तो फिर हम ईयर रखते नहीं है वैसे तो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म सबकी। आपका बचा 5 से 9 बार, 5 से 14 बार, 5 से 18 बार। क्लियर है दोस्तों। अब हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14 9 23 और 23 18 41, कितना हो गया? 41 का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है 1,64,000 का हो रहा है। तो 41 एकम 41, 41 चौका 164, तो कितना हो गया? 4,000। 1 के बराबर 4,000। उसने पूछा, मुझसे पूछा क्यों का हिस्सा, क्यों तो है 14, तो 14 चौका 56,000। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है, निनाद है, विकास है, मानव है। कुछ व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद ने कुछ राशि का निवेश किया, चलो निवेश किया, मैंने एक्स मान लिया। 6 महीने बाद विकास उससे दुगना धन लेके आया। इसका मतलब निनाद जो है पूरे साल रहा। 6 महीने बाद आया दुगना धन लेके, कौन? विकास। ये निनाद है, ये आपका विकास है। 6 महीने बाद आया, 6 महीने तक बिजनेस में रहा। उसके बाद में 8 महीने बाद आ रहा मानव। किससे? मानव विकास से 3 गुना धन लाता है। तो भैया मानव जो है विकास का 3 गुना, विकास का कितना था? 2x, उसका 3 गुना कितना हो गया? 6x। 8 महीने बाद आ रहा, तो कितने महीने तक रुकेगा ये? 4 महीने तक, क्योंकि 12 में से 8 महीने तक तो काम करा ही नहीं इसने, 4 महीने तक रुकेगा। तो ये 12x 24x, 1 2 बार कट गया। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ साल में? 2 और 1 3 और 1 4, वो कह रहा 45,000 का। ठीक है, कितने हजार का हुआ? 45,000 का। तो भैया 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, तो 11,250 रुपए का हो गया। और उसने पूछा है मुझसे किसका? मानव का। किसका पूछा है? मानव का। तो मानव का निकाल लो। 2 0 0, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, वो 4500 होगा दोस्तों, 45,000 नहीं होगा। ठीक है, 1250 और 1250 का कितना आएगा? 25,000। नेक्स्ट दोस्तों 45,000 ही है, वो बच्चों ने पीछे गलत बता दिया। तो ये 11,250 हो गया ना। तो 2 के बराबर निकालना है मुझे। 2 0 0, 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 22,500 आएगा। लेकिन इनमें तो है नहीं कोई सा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, लास्ट आएगा। तो दोस्तों सीमा है, रीना है और मीना है, तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो इसका मतलब 1 साल की बात कह रहा है। उनके निवेश का अनुपात में वितरित किए गए जाता है। तो लाभ जो होता है ना, उसमें से रीना का हिस्सा दे रखा है 54,000 रुपए। तो कुल लाभ कितना है? तो पहले देख लो। पहले सीमा है 63,000 रुपए लगा रही है वो साल में, लगा पूरे साल के लिए रहे हैं, इसके साल नहीं लेंगे तीनों की। मीना है, ये 56,000 रुपए लगा रही है, और रीना है ये 84,000 रुपए लगा रही है। 0 से 3 0 कट गए। 7 9 63, 7 8 56 और 12 7 84।
ठीक है दोस्तों। लेकिन रीना का हिस्सा कितना है? 54,000 है, ये मेरा 54,000 है। जरा देखो तो सही कितना बैठ रहा है हमारे पास, कितने गुना है 12 का, 12 तिया 36, 12 चौक 48, बचा 6, 12 पंजे 60, 1 के बराबर 4500, तो 4500 अट्ठे होता है 36,000, 4500 निम्मा होता है 40,500। ठीक है, तीनों को जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 00,5, 40, 36, 76 और 54, 76 और 54 130, तो 13,500। तो दोस्तों अमन ने 40,000 रुपये व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सामंत आ गया 60,000 रुपये लगाने को। फिर उसके 3 महीने बाद, किसके 3 महीने बाद? सामंत के 3 महीने के बाद में रचित आ गया 50,000 रुपये लेके साझेदार होने को। तो 2 वर्ष के बाद क्या अनुपात होगा? इसका मतलब भैया अमन जो है 40,000 रुपये लेकर पूरे 24 महीने तक रहा, क्योंकि बात आ रही है 2 साल तक की। ठीक है, 24 महीने तक रहा। फिर उसके बाद में आता है सामंत। सामंत जो है 6 महीने बाद आया, तो 24 में से 6 गए 18, वो लेके आया 60,000 रुपये 18 महीने को। अब जो रचित आया इससे भी 3 महीने बाद आया, इससे भी 3 महीने बाद आया रचित, तो कितने पैसे लगा? 50,000 रुपये। 18 में से 3 गए 15, 40 40 40। ठीक है, 6 से 4 बार 6 से ही कट गया और नहीं कटेगा, सॉरी, तो आप इसे काट लीजिए भाई। 24 चौका 96 बचा मेरे पास, 18 छिक्का 108 और 15 पंजे 75, 3 से काट लीजिए 32 बार और 36 बार और 25 बार, तो 32, 36, 25, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 साझेदार है ABC, तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये लगाया है। ठीक है, ये लग गया 50,000 रुपये। यदि ए ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाया हो, ए ने B से 4,000 रुपये अधिक, तो B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाया हो, तो आपका A जो है वो B पर डिपेंड है और B किस पर डिपेंड है? C पर। मैंने C मान लिया X है, उससे 5,000 रुपये ज्यादा लगाए B ने, लगा दिए ना, X से ज्यादा 5,000 रुपये, और A ने जो है उससे भी B से भी 4,000 रुपये अधिक, तो भैया ये 4,000 रुपये जोड़ दिया और x प्लस 9,000, x प्लस 5,000, x सबका टोटल 50,000 है, क्योंकि तीनों की धनराशि कितनी है? 50,000 है। तो भैया मेरे 9 और 5 14, जब घटेगा उधर, अरे ये x x x 3x, 50 में से 14 गए 36,000 हो गया, 1 के बराबर 12,000। तो इनका रेशो कितना हो गया? इसने तो x लगाए थे 12,000, इसने 5,000 फालतू लगाए थे, इससे तो 12 5 17,000, इसने 4,000 रुपये फालतू लगाए थे B से A ने, तो 17 4 21,000। क्लियर है ना? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 21 रेशो 17 रेशो 12। अब वो कह रहा है कि यदि 35,000 का कुल लाभ हो तो A का हिस्सा कितना है? 21 17 कितने होते हैं? 48। ठीक है, 21 17 38, 38 और 12 50, 35,000। 0 से 0 कट गया, 1 के बराबर 700 आ गया, तो 21 से गुणा कर दो 700 की, 14,700 आ गया। समझ गए ना दोस्तों? तो दोस्तों ए ने 45,000 रुपए की कुछ पूंजी लगाई, कुछ समय बाद बीबी आ गया, ये पता नहीं है कि कितने समय बाद आया। ठीक है, तो 54,000 रुपए, कितने? 54,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में उसका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। उसने अब क्या अनुपात भी दे रखा है लाभ का। ए लाया 45,000 रुपए, इसका हमें पता है ये पूरा 12 महीने तक रहा। ठीक, बी लाया 54,000 रुपए, इसका ये पता नहीं कि कितने महीने तक रहा। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहा है कि 2:1 में बटा उसका लाभ, तो पहले मुझे 2:1 ही बनाना है। 3 जीरो से
3 जीरो, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, और x की जगह मैं क्या रखूं कि मेरा 10 कट जाए 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो मैं x की जगह 5 ना रख दूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 महीने तक वो बिजनेस में रहा, बट उसने कहा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदारी बना। जब वो बिजनेस में 5 महीने तक रहा, इसका मतलब 7 महीने बाद आया होगा। तो कितने महीने बाद? 7 महीने बाद आया, जब भी वो बिजनेस में 5 महीने रह पाया। नेक्स्ट, तो दोस्तों उनकी राशि का अनुपात ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगा दी। इस अनुपात में उनकी पूंजी लग गई। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली, ठीक है। इसका मतलब 1 साल तक तो लगी 5 रुपये, कितनी? 8 है, सॉरी 8 है। 1 साल तक तो 8 रुपये लगी, मतलब 12 महीने तक। बाकी के 1 साल तक उसने 50% वापस ले ली, मतलब 8 रुपए में से 4 रुपए वापस ले लिए। 8 का आधा 4 रुपए, वो 4 रुपए लगे उसके फिर 12 महीने तक, क्योंकि बात कर रहा 2 साल तक, हो गए ना 2 साल, ठीक है। बी का कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, बी ने 6 रुपए पूरे 24 महीने तक के लिए लगाए। ए ने जो है 1 साल बाद 5 रुपए, 1 साल तक तो 5 रुपए चले, ठीक, और फिर 60% और राशि लगा दी। 5 का 60% बोले तो 3/5 होता है। 5 का 60% कितना होता है? 3/5 कट गया, मतलब 3 राशि और लगा दी। पहले 5 थी, 3 और लगा दी, तो कितनी हो गई अब? 8। वो 12 महीने के लिए लगी। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 24 छिक्का 144, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, ठीक। 96 6 और 9 6 15, 156, ये 144 और ये 144, ठीक है भैया। 12 एकम 12 बचे 3, 12 3 36, 12 बारियों में 144, 12 बारियों में 144, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, चलो ए ने भैया एक्स पूंजी लगाई, पूरे 12 महीने तक रही। क्यों? क्योंकि 1 साल की बात चल रही है यहां पर। और उसके बाद में बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, एक्स से दुगनी, ठीक है। कब? 6 महीने बाद आया था वो, 6 महीने बाद आया, इसका मतलब 6 महीने तक रहा। तथा सी ने 8 माह बाद, सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, ए से 3 गुनी। अब ए के कितने हैं? एक्स है, तो 3x पूरे कितने? 8 महीने बाद आया ना, तो 4 महीने तक तो बिजनेस में रहा, ठीक है। तो 12x 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 कट गए सब, ये तो 1:1:1, 1 और 1 2 और 1 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने का कह रहा है कि 27,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 के बराबर 9,000, तो सी भी तो एक ही है, तो सी का भी यही होगा 9,000, ठीक है।